Hello everyone. Today we deal with the ordinary differential equation with constant coefficient. Okay. Ordinary differential equation with constant coefficient. F of dy is equals to कैपिटल X. और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें जनरल सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है. जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन. और वो कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल रिक्वायर्ड होता है. पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैपिटल एक्स की वजह से निकालते हैं और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप एफ ऑफ डी के टर्म्स से निकालते हैं. सो गाइस बहुत आसान है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइड करना और पर्टिकुलर इंटीग्रल डिसाइड करना फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. ये आपके पास एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. Right, with constant coefficient. Remember this thing, with constant coefficients. अगर ये इक्वेशंस, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दिया हुआ है तो आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे फटाक से. ओके, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे बताएंगे भाई साहब? सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, आपने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेनी है. राइट, ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे डिसाइड होगी? ये एफ ऑफ डी जो आपका है उसे इक्वल टू 0 पुट कर दो और यू कैन रिप्लेस डी विद एम. राइट, एफ ऑफ एम इक्वल्स टू 0 पुट कर लो. आपको एम में एक वेरिएबल मिल जाएगी ऑफ n डिग्री. तो ये आपको n डिग्री की एक पोलिनोमियल मिल जाएगी. ओके, इन टर्म्स ऑफ m, लाइक m to the power n plus a1 m to the power n minus 1 and then plus dot plus an is equals to 0. Obviously it is a polynomial in m. It will have the n number of solutions also. तो इसके n number of roots होंगे. अब उन रूट्स के नेचर के बेस्ड पे आप डिसाइड करेंगे कि इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा. मान लें कि इसके रूट्स हमारे पास m1 और m2 m3 डॉट mn. दीज आर n रूट्स. अब ये जो n रूट्स हैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस के, ये इनका नेचर क्या होगा? इनके नेचर के बेस पे आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइड करेंगे. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है. नंबर 1, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सारे के सारे एमआईज, ऑल एमआईज मीन्स m1 m2 m3. ओके, ये सारे के सारे जो एमआईज हैं ये सारे रियल हों और डिस्टिंक्ट हों. रियल एंड डिस्टिंक्ट. ओके, अगर ये आपके पास केस है तो तब तो आपका भैया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत आसान है. CF आप सिंपली आप क्या कह सकते हैं? C1 e टू द पावर m1x, यानी कि जो पहला रूट है आपका वो यहाँ पे लिख लेंगे. देन C2 सेकेंड कॉन्स्टेंट e टू द पावर m2x एंड देन प्लस डॉट ऐसे ही Cn e टू द पावर mnx. ओके, ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा. इसी में एक केस ये भी बन सकता है, इसी में एक केस ये भी बन सकता है कि आपके दो रूट रिपीट कर जाएं, ये रियल हो और दो रूट रिपीट कर जाएं, यानी कि m1 बराबर m2 हो जाए और रेस्ट आर अनइक्वल हो, वो अनइक्वल हो. ओके, रेस्ट आर अनइक्वल मतलब ये डिस्टिंक्ट हो आपके. तो इस केस में आपका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइड होता है वो होता है C1 प्लस C2x. ये इन दोनों रूट की वजह से आप लिख रहे हैं C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x एंड देन प्लस C3 e टू द पावर m3x एंड देन प्लस डॉट अप टू Cn e टू द पावर mnx. बहुत आसान काम है. ये आपने ये चीज़ें याद रखनी है और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व. ओके, नाउ इसमें एक वेराइटी ये भी बन सकती है, एक केस इसमें ये भी बन सकता है कि आपके तीन रूट रिपीट हो जाएं. m1 इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 एंड रेस्ट आर distinct and unequal, then your complementary function will be decided as
C1 देन प्लस C2x देन प्लस C3x स्क्वायर। इन 3 इक्वल रूट की वजह से आप इसको x स्क्वायर तक लेके जाएंगे, राइट। एंड e टू द पावर m1x एंड फॉर द रेस्ट अनइक्वल रूट्स, फॉर द रेस्ट डिस्टिंक्ट रूट्स, वो भाई 3 क्या होंगे, वो अलग रूट्स क्या होंगे, C4 e टू द पावर m4x से स्टार्ट होंगे और वो जाएंगे आपके Cn e टू द पावर mnx तक, ओके। और यही प्रोसेस आपका इसमें रिपीट होता रहेगा, जितने भी रूट्स आपके रिपीट चलते रहेंगे। मान ले 4 रूट रिपीट करें तो यहाँ पे क्यूबिक बनेगा, 5 रूट रिपीट के यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ऐसे ये आपका चलता रहेगा, ओके। इसमें यह भी हो सकता है कि इसमें यह भी हो सकता है कि टू रूट्स आर इन कंजुगेट पेयर, 2 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये भी हो सकता है कि आपके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट भी आ सकते हैं 2। और ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में आते हैं, यानी कि अगर एल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है तो एल्फा माइनस आयोटा बीटा विल बी द रूट ऑफ दैट पोलिनोमियल, ओके। तो ये इस केस में आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे डिसाइड होगा, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, e टू द पावर एल्फा एक्स, दिस वन, और C1 cos बीटा एक्स देन प्लस C2 sin बीटा एक्स, राइट। नाउ इट इज फॉर दिस केस। और जो रेस्ट रूट हैं, मान लें कि वो रियल और डिस्टिंक्ट है, तो उनके लिए आप वैसे ही काम शुरू कर दें कि C3 e टू द पावर m3x एन प्लस डॉट 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 प्लस Cn e टू द पावर mnx, आप उनको वैसे ही लिख दो, ओके। तो इसी तरीके से आप इसको चलते रहेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें कि आपके जो कॉम्प्लेक्स रूट हो वो रिपीट कर जाएं, यानी कि इफ़ एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आर रिपीटिंग, ये भी रिपीट कर सकते हैं आपके। सो इन दैट केस आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है, आपने ऐसे लिखना है e टू द पावर एल्फा एक्स, तो ये तो लिखा ही जाएगा, और यहाँ पे C1 प्लस C2x cos बीटा एक्स एंड प्लस C3 प्लस C4x sin बीटा एक्स, राइट। और रेस्ट रूट्स के लिए आप वैसे लिख देंगे उठा के सब, है ना, सेम। आपके रूट्स यहाँ पे सर्ड भी हो सकते हैं। अब अगर सर्ड रूट क्या होते हैं आपके, एल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बीटा। सो इस केस में आपका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइड होता है वो होता है e टू द पावर एल्फा एक्स एंड C1 cos हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर रूट बीटा एंड देन प्लस C2 sin हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर रूट बीटा, ओके। नाउ अभी क्या है कि ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के जो आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, जो रूट्स की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, वो सारी पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर कर ली हैं। तो आप यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए इस थ्योरी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी डील विद द थ्योरी रिगार्डिंग फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस एक वीडियो में आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है इसका, है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप PI से डिनोट करते हैं, राइट। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप PI से डिनोट करेंगे और आप इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी f ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल X, ओके। तो आपने करना क्या है, PI निकालने के लिए आपने कैलकुलेट करना है 1/f ऑफ डी कैपिटल X, ओके। अब देर आर सो ट्रिक्स कि अगर आपका x एक्सपोनेंशियल है या आपका x ट्रिग्नोमेट्रिक है या आपका x एल्जेब्रिक है, तो उसकी डिफरेंट फॉर्मेट के हिसाब से आप इसको सो ट्रिक्स दिया हुआ है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपका कैपिटल X e टू दी पावर ax टाइप का हो, यानी कि आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो,
देन आप क्या करेंगे? तो भाई साहब इस केस में आपका जो पी आई होगा बहुत सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पी आई इज नथिंग बट 1/f ऑफ ए e⁻ax, राइट। बट कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, तब ये आपका पी आई बन जाएगा। लेकिन इन केस इफ एफ ऑफ ए इज जीरो, अगर एफ ऑफ ए जीरो है तब के लिए आपका पी आई क्या डिसाइड करेगा? तब के लिए आपका पी आई डिसाइड करेगा x/f डेक्स ए, ओके, e⁻ax, ये आपका पी आई डिसाइड करेगा। ये भी हो सकता है बट यहाँ भी शर्त है कि ये नॉन जीरो आना चाहिए f डेक्स ए। अगर ये जीरो आ गया यानी कि ये जीरो आ गया, यानी कि f डेक्स ए जीरो आ गया, तब आपका पी आई जो डिसाइड करेगा वो x² f डेक्स ए e⁻ax डिसाइड करेगा। ये भी यहाँ भी शर्त है कि ये नॉन जीरो आना चाहिए। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपने ये तब तक प्रोसेस को चलाते रहना है जब तक कि आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे नॉन जीरो ना बन जाए फॉर द वैल्यू ऑफ ए। जैसे ये नॉन जीरो बन गया आप यहीं पे रुक जाइए, अपना काम खत्म कर दीजिए। ओके, इसको रिपीट करते रहेंगे नहीं तो। सेकेंड फॉर्म क्या है आपका? कैपिटल एक्स साइन ए एक्स और कोस ए एक्स की फॉर्म में हो सकता है, साइन ए एक्स और कोस ए एक्स की फॉर्म में हो सकता है। इस केस के लिए आपने पी आई कैसे डिसाइड करना है? आपने पी आई ऐसे डिसाइड करना है, पहली बात जो भी आपके पास एफ ऑफ डी है उसको मैं फाई ऑफ डी स्क्वायर लिखूँगा पहले, फाई ऑफ डी स्क्वायर, ओके। और साइन ए एक्स, साइन ए एक्स लिख रहा हूँ, वही कोस ए एक्स के लिए सेम प्रोसेस होगा, ओके। तो इस केस में आपने क्या करना है यहाँ पे 1/5 ऑफ ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, डी स्क्वायर की जगह आपने रिप्लेस करना है, डी स्क्वायर की जगह आपने ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन रिप्लेस करना है, ठीक है। इससे आपका पी आई कैलकुलेट हो जाएगा। बट शर्त ये कि ये चीज़ नॉन जीरो आनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी नॉन जीरो। नाउ इफ इट इज जीरो मीन्स फाई ऑफ ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू जीरो, देन व्हाट अबाउट दैट? देन आपका पी आई इससे कैलकुलेट होगा x/5 डेक्स ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ओके, साइन ए एक्स। और इस चीज़ को आप रिपीटेडली रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपका डिनोमिनेटर में नॉन जीरो डिनोमिनेटर ना बन जाए, ओके, तब तक आप इसको रिपीट करते रहेंगे। तो ये आपकी होगी साइन ए एक्स और कोस ए एक्स की कहानी। इसके बाद थर्ड आपके पास जो फॉर्मेट आता है कैपिटल एक्स का, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है लाइक x⁻m और एन अलजेब्रिक पोलिनोमियल x⁻m प्लस a1 x⁻m -1 प्लस डॉट 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 प्लस am, ओके, लास्ट वन। सो आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे भी हो सकता है। फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन how will you decide your particular integral? So your particular integral will be calculated as, भाई सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपका फाई ऑफ डी होता है यहाँ पे आप उसको 1 प्लस और माइनस, या तो प्लस या माइनस फाई डी की पावर n की फॉर्म में लिख लेते हैं आप उसको। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो ये डिनोमिनेटर है इसको नंबरेटर की फॉर्म में लिख लेंगे आप 1 प्लस माइनस फाई ऑफ डी टू द होल पावर n x⁻। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आप एक्सपेंड कर लेंगे, दैट्स इट। बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करने के बाद x⁻m के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सोल्व कर लेंगे, आपका यहाँ पे पी आई कैलकुलेट हो जाएगा इन फॉर द फॉर्म कैपिटल X इक्वल्स टू x⁻m। रिमेंबर ये फाई ऑफ डी जो है ना, डी मीन्स डेरिवेटिव्स का फंक्शन है, ओके। और ये इसमें कन्वर्ट करने के लिए ना 1 प्लस माइनस फाई ऑफ डी, आपने जो लोवेस्ट डिग्री टर्म जो होता है वो बाहर कॉमन लेना होता है एफ ऑफ डी से। एफ ऑफ डी से लोवेस्ट डिग्री टर्म आप बाहर कॉमन ले लो, ये आपका इस फॉर्मेट का आ जाएगा। उसके बाद आप उसको पावर के ऊपर करके -1 करके कर लो या -n करके कर लो और उसको फिर बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लो, x⁻m को अंदर मल्टीप्लाई करो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मेट आपका ये भी हो सकता है भाई, कैपिटल एक्स जो है आपका e⁻ax और vx टाइप का हो सकता है, जहाँ पे vx दूसरा फंक्शन हो गया।
तब इस केस में आप पी आई कैसे डिसाइड करेंगे? तो पी आई आपने निकालना है किसका? 1/f(d) और e⁴ax इंटू वी एक्स, इसका निकालना है। तो भाई e⁴ax को आप निकाल लेंगे बाहर, ओके। और जब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे एक काम आप ये भी कर लेंगे कि d को आप d+a से रिप्लेस कर लेंगे, vx, राइट। इसके बाद आपके पास ये ऊपर वाला फॉर्मेट बन गया। अब या तो ये टाइप थर्ड फॉर्मेट बनेगा आपके पास, क्योंकि अगर vx आपका अलजेब्रिक हुआ है तो टाइप थर्ड बन जाएगा। vx आपका साइन एक्स और कोस एक्स की फॉर्म का हुआ तो सेकंड टाइप बन जाएगा, ठीक है। ये कोई कांस्टेंट नंबर हुआ तो आपका ये e⁴x टाइप भी बन जाएगा। तो ये आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की पूरी कहानी है। पी आई आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं कुछ रिमार्क दे रहा हूँ, इनको भी आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें। रिमार्क नंबर 1 कि जब डेरिवेटिव डीएम का मतलब है एमएथ टाइम्स डिफरेंशिएशन, अगर मैं डीएम और एक्सएम कर रहा हूँ तो सिंपली आप इसको एम फैक्टोरियल लिखेंगे। और अगर हम यहाँ पर dm+1 यानी कि m+1 टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, x की पावर m कर रहे हैं, तो ये 0 होगा। अगर x की पावर कम है और d की पावर ज़्यादा है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, सिर्फ इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये अपने दिमाग में अपने रट लेना है, दिमाग में डाल लेना है इस चीज़ को। और तीसरा रिमार्क मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, अगर कहीं पे 1/d लिखा हुआ आ जाता है आपके एक्सप्रेशन में, आपकी कैलकुलेशन में, उसका मतलब इंटीग्रेशन से होता है। और 1/d² लिखा होता है तो उसका मतलब डबल इंटीग्रेशन से होता है। सो ये छोटे छोटे से रिमार्क्स हैं जो आपको प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और मैं इसी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं डील करना चाहूँगा। और क्वेश्चन है सोल्व d² + d+1y = 1 + sin x whole square. Okay, now to understand this theory we will solve this question. Okay, now सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे बना क्या? m² + m + 1 = 0। ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिट होगा नहीं, तो एक काम करो, इसमें सीधे धरा 4 अप्लाई कर लो। m = -b ± (b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो -b का मतलब हो गया यहाँ पे -1 ± स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर -4 वैल्यू ऑफ a इज़ 1 वैल्यू ऑफ c इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू ऑफ a इज़ 1। सो ए बी सी कहाँ से डिसाइड करेंगे आप? यहाँ से आप इसका कंपेयर कर लेंगे। ओके, am² + bm + c = 0। क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्मेट होता है उससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका वैल्यू मिल गया -1/2 ± (√3 i/2), राइट, बिकॉज -1² इज +1 and -4, so it is (√3), so you can write it as (√3 i/). तो यहाँ पे आपके ये 2 रूट निकल आए। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स में भी रिटर्न एज e⁴α की वैल्यू होगी -1/2x एंड देन c1 cos बीटा मीन्स (√3/2x एंड देन प्लस c2 sin बीटा मीन्स (√3/2 × x। बहुत आसान है आपका CF डिसाइड करना। जो भी अभी हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी के बेस से हमने अपना CF डिसाइड कर लिया। नाउ फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने करना क्या है? PI निकालने के लिए आपने सिंप्लीफाई करना है 1/d² + d+1 और यहाँ पे आपके पास हो गया 1 + sin x होल स्क्वायर। सो यू कैन सिंप्लीफाई इट एज 1/f(d) फॉर द शॉर्ट, क्योंकि ये आपका f(d) हो गया। और यहाँ पे आप इसको खोल लीजिए 1+ आप इसको कर लें यहाँ पे sin² x एंड +2 sin x। रिमेंबर वन थिंग कि sin x के लिए तो आपके पास PI निकालने का फॉर्मेट है, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये इसको आप पॉलिनोमियल भी कंसिडर कर सकते हैं और e⁴0x भी कंसिडर कर सकते हैं। sin² x का आपके पास कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो कोशिश करें कि sin² x को आप चेंज कर दें।
ओके, या तो साइन 2x में या फिर cos 2x में। साइन 2x में cos 2x में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2 एंड देन प्लस 2 साइन एक्स, राइट। इसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी, राइट, एंड 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2 एंड माइनस cos 2x बाई 2 एंड देन प्लस 2 साइन एक्स। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, मीन्स 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और 3 बाई 2 को आप बाहर निकाल लें यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। 1 का मतलब हो गया e⁻0 इंटू एक्स, राइट, एंड देन माइनस आप 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, और यहाँ पे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और cos 2x एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म 2 है उसको बाहर निकाल लें, और 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 साइन एक्स हो गया यहाँ पे। रिमेंबर ये आपका e⁻x टाइप का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आपको d की जगह आपने a रिप्लेस कर देना है, जैसे कि हमने पीछे थ्योरी पढ़ी है। तो 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 एंड e⁻0x का मतलब हो गया 1, राइट। नाउ माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे a की वैल्यू, इसके लिए a की वैल्यू हो गया आपकी 2 और a स्क्वायर विद नेगेटिव साइन मीन्स हो गया यहाँ पे -4। ओके, तो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -4 रिप्लेस कर देंगे आप, तो 1 अपॉन -4 प्लस डी प्लस 1 और cos 2x। ओके, सो प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन यहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे 1 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन से, ओके, एंड देन प्लस 1 साइन एक्स। सो फाइनली आपको क्या मिला, इससे कैंसिल हो गया बिकॉज 1 स्क्वायर वैल्यू इज 1 विद नेगेटिव साइन इट इज -1, और तो यहाँ पे फाइनली आपको मिलेगा 3 बाई 2। ओके, 3 बाई 2, और ये आपके पास हो गए यहाँ पे कितना, प्लस 2 अपॉन डी साइन एक्स, राइट, 2 अपॉन डी साइन एक्स। इसके बाद इससे पहले क्या बनता है आपके पास, ये बनता है आपके पास 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और डी -3, राइट, cos 2x। अब एक चीज़ ख्याल रखना, जब आपके पास cos x और sin x वाला फॉर्मेट हो और डिनोमिनेटर में d की टर्म्स में लीनियर फैक्टर बन रहा हो, वहाँ पे डी स्क्वायर नहीं बन रहा हो, तो आपने डी स्क्वायर बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे डी स्क्वायर बनाएंगे तभी आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। सो 3 बाई 2, पहले तो 2 इंटू 1 बाई डी, 1 बाई टी का मतलब मैंने बताया आपको भी कि वो इंटीग्रेशन होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस कोस एक्स होता है। ओके, नाउ -1 बाई 2। अब नीचे डी स्क्वायर बनाना है, तो रिमेंबर कि डी -1 का आपने यहाँ पे d प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, d -1 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, d प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने से नीचे आपका d स्क्वायर -9 बन जाएगा एंड इट इज cos 2x। ओके, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 बाई 2 एंड माइनस cos x। आई थिंक वी हैव हियर 2 आल्सो, 2 cos x, राइट, 2 cos x। सो इट इज 2 cos x। अभी क्या करना होगा, हमें नीचे हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करने वाले -2 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन से, यानी कि -4 से। सो -4 -9 इज -13 मल्टीप्लाई बाई -1 बाई 2, सो -13 एंड दिस माइनस प्लस 1 अपॉन 26 एंड d प्लस 3। नाउ cos 2x and then plus 3 times cos 2x, ये आपके पास फाइनली आ गया। यानी कि इसको आप कैलकुलेट करेंगे 3 बाई 2 माइनस 2 cos x, राइट, एंड देन प्लस 1 बाई 26, और यहाँ पे आपके पास हो गया d का मतलब हो गया डेरिवेटिव, cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास -2 sin 2x एंड प्लस 2 cos 2x, राइट। ये आपके पास में पी निकल के आ गया, और पी को और सी एफ को आप ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा निकल के।
तो देखो ये छोटा छोटा सा काम आपने करना होता है। एक क्वेश्चन और हम डील करेंगे इस थ्योरी को समझने के लिए। ओके, हालांकि हमारा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं यहीं पे कोशिश करूँगा कि हम लोग यहीं पे रुक जाए, इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ेंगे तो उसमें 5-10 मिनट और लग जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन to like, subscribe and comment and share the videos among your friend. So see you in the next video lecture. Thank you very much.